अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग सब। तो बस आज हमारी वापसी हो रही है हमारे घर पाकिस्तान कराची में। तकरीबन सारा सामान वाइंड अप हो चुका था और आयशा को मैंने जूस दे दिया था। ब्रेकफास्ट अभी करना मुनासिब नहीं था क्योंकि गर्मी बहुत हो रही थी और फिर फ़ौरन सुबह उठते उठते ब्रेकफास्ट इतना अच्छा नहीं लगता। तो बस हमने जूस पिया और उसके बाद हम निकल गए। वैसे तो फ़्लाइट मेरी रात की थी, लेकिन हम लोग ने आज दोपहर में ही चेकआउट करा दिया था। उसका रीज़न ये था कि मुझे कुछ फ्री ड्यूटी शॉप से भी काम था, तो वहाँ भी जाना था हमें। तो जी बस जा रहे हैं हम हमारे घर। हमारी ट्रिप हो गई पूरी, हमारी वेकेशंस इज़ ओवर। बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छा होटल है यहाँ पे, हर चीज़ की सहूलत है। अरावी बेस्ट, बहुत ज़बरदस्त है। आप लोग भी ज़रूर आइएगा, बहुत अच्छी सर्विस है, हर तरह से अच्छी सर्विस दी इन्होंने, खाना पीना एंड ऑल ओवर। स्टाफ बहुत अच्छा है यहाँ का, ऑल गुड। अब हम जा रहे थे बाहर की तरफ, मतलब चाय के बगैर कुछ भी नहीं होता मुझसे। तो मैंने हस्बैंड को कहा कि मुझे चाय पिला दो। उन्होंने कहा ठीक है, मैं चाय पिला देता हूँ और मैं कुछ खा लेता हूँ। अच्छा, वो कहने लगे कि कुछ खा लेते हैं, तो मैंने कहा नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं खाना। तो कह रहे तुम नहीं खाओगी तो क्या हुआ, मैं तो खाऊंगा ना। तो मैंने कहा ये बात भी है। अब बाहर आके तो थोड़ा सा भी सही लग रहा है गर्मी में, क्योंकि होटल में तो बहुत सर्दी थी, वो तो काँप रहे थे। हाउ वाज योर ट्रिप? वेरी नाइस। आर यू एंजॉयिंग? यस। बाय बाय दुबई। आर यू मिस्ड योर होम? यस। अच्छा, इंसान कहीं भी रहे ना, फिर अपना जो है ना घर, अपना वतन, सब कुछ याद आ जाता है। और पाकिस्तान ऐसी जगह है, और ख़ासकर कराची के, आप बहुत मिस करते हो उसको। वहाँ का खाना, वहाँ के लोग, वहाँ का ट्रैफिक, वहाँ का ऑल ओवर। चलें? हाँ चलो। वी आर गोइंग फॉर द लंच एंड सम टी, क्योंकि एयरपोर्ट पे इतनी अच्छी टी नहीं मिलती और हम लोगों को टी के बगैर गुजारा नहीं है। चाय चाहिए। चाय बहुत ज़रूरी होती है इंसान के लिए, एज माई ओपिनियन। क्या बोल रही हैं आप? बाय द वे, आपने बैग में रखा क्या है? मैंने अपने छोटे मोटे खिलौने रखे हैं। हमारा कोई सामान नहीं? अपना बहुत सारा। बाकी सब भी रखती ना, अपने कपड़े वगैरह? मेरे कपड़े इतना आते ही नहीं है। ये पढ़ाई ना। तो हम लंच भी कर चुके, चाय भी पी चुके। अब बस जा रहे हैं एयरपोर्ट की तरफ, सामान उठाएंगे होटल से और फिर निकल जाएंगे अपनी मंजिल तक। बहुत मज़ा आया, बहुत, चाहे गर्मी थी या कुछ भी था, लेकिन बहुत मज़ा आया। काफ़ी जल्दी आ रहा है ना हम लोग। मम्मा लास्ट टाइम मेरा सबक याद है ना, तो 6 घंटे पहले आना पड़ेगा हमें। हाँ, लास्ट टाइम कितना बुरा हुआ था हमारे साथ। हम बस थोड़ी ही देर लेट हो गए थे, पर इन्होंने हमारी फ़्लाइट जो है ना वो कैंसिल कर दी थी।
बस बहुत मुश्किल वक्त था वो हमें, पर अल्लाह ने हमें फिर भी निकाल दिया बस से। इससे पहले जब एक बार हम लेट हो गए थे तब उन्होंने कॉपरेट किया था, बट लास्ट टाइम का जो स्टाफ था, स्पेशली मैंने एक चीज़ ऑब्जर्व की है, पाकिस्तानी स्टाफ आपके साथ यहाँ पे बिल्कुल भी कॉपरेट नहीं करता। मेरी बेटी बड़ी होकर एयर होस्टेस बनेगी इंशाल्लाह, बट मैंने जो अपनी ऑब्जर्वेशन की है वो यही है कि कराची का स्टाफ आपके साथ कभी भी कॉपरेट नहीं करेगा, और अगर वही स्टाफ यहाँ पर लाइक पाकिस्तानी स्टाफ हो वो नहीं करता। इससे बेटर यहाँ का जो अपना स्टाफ होता है जो अरबी, वो बहुत अच्छे होते हैं, ऑलवेज कॉपरेट एंड ऑल दैट। तो बस क्या कर सकते हैं। बड़े बड़े ब्रांड्स हैं यहाँ पर, ओ माय गॉड, लेकिन हम सिर्फ देख के दिल खुश करते हैं। दिला दो। इस बार हम काफ़ी जल्दी आ गए, सो देखेंगे अब हम थोड़े से कोट शोट है, ये लॉकेट्स हैं, ये वॉच कितना अच्छा होगा ना। मुझको जानना पड़ेगा, मुझको जानना पड़ेगा। I really miss my मामी, क्योंकि अगर मेरी मामी मेरे साथ होती ना, रुबीना मामी, तो बहुत मज़ा आता। हम हर जगह के मेकअप वगैरह जाके ट्राई करते हैं। फाइनली एज यूजुअल ड्यूटी फ्री शॉप से मैंने अपनी क्रीम्स वगैरह ले ली हैं, लेकिन इतना पेन हो रहा है कमर में, ओह माय गॉड। और ये कैंडी शॉप है दुबई ड्यूटी फ्री की, और ये बहुत अच्छी है। सुना है अभी तो कराची में भी खुल गई है रीट्रेड क्लब में, विज़िट नहीं करा, जब जाऊंगी तो ज़रूर उसका व्लॉग भी बनाऊंगी। H&M ब्रांड, आयशाज़ फेवरेट ब्रांड। सो हमारी जो है वो यहाँ पर शॉपिंग भी हो गई है, और आज सबसे अच्छी बात यह है कि हम जल्दी आ गए। वैसे हम हर वक्त लेट होते हैं, पर लास्ट टाइम तो हमारे साथ जो हुआ था वो सीन हम कभी भी नहीं भूल सकते। लाइक दुबई एयरपोर्ट ने रुला दिया था हमें, बस थोड़ी सी देर हो गई थी, वो भी मैंने आपको जैसे बताया कि वो एक पाकिस्तानी लेडी थी, उनकी वजह से कुछ गलत फहमी हो गई थी। मैं फिर भी 2.5 घंटे पहले आई थी। उन्होंने जो है वो पाकिस्तानी टाइम के हिसाब से बोला कि आपकी फ़्लाइट में इतना टाइम नहीं है, और ऐसा सब कुछ हो गया। और फिर उन्होंने मुझे कहा कि अब आप 80,000 रुपये पाकिस्तानी पे करें, तब मैं आपको दूसरी फ़्लाइट दूँगी। तो उफ अल्लाह ही किस चीज़ का शोर है। तो मेरे हस्बैंड जो है वो एग्री हो गए थे कि हाँ चलो ठीक है, लेकिन मैं कह रही थी कि नहीं, मतलब हमारी मिस्टेक नहीं है तो हम क्यों पे करें। मिस्टेक हो तो चलो अभी भी समझ आता है कि हाँ हमसे मिस्टेक हो गई, बट इट्स नॉट आवर फॉल्ट ना। सो दैट्स वाई फिर मैंने काफ़ी रिक्वेस्ट करी, एप्लीकेशन करी, और मैंने उसी वक्त एमिरेट्स को ईमेल करी, और फ़ौरन से मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हुई, और अल्हम्दुलिल्लाह फिर वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई थी, और फिर हम चले गए। बस ये हुआ था कि फ़्लाइट मेरी दोपहर की जगह रात के 2:30 बजे हो गई थी। फैमिली बहुत परेशान हो गई थी, बट हो गया था। वैसे आज एक जो सीन हुआ वो ये हुआ कि जब हम दुबई एयरपोर्ट को चेक इन करवा रहे थे, तो उन्होंने हमारी वाटर बॉटल और जूस बॉटल्स, मतलब जूसेस वगैरह मैंने लिए थे, क्योंकि लास्ट टाइम फ़्लाइट में मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी, तो मैंने सोचा था कि मैं कुछ भी खाना नहीं खाऊंगी एटलीस्ट। तो उन्होंने जो है वो ले ली और बोला कि इसकी परमिशन नहीं, इवन वाटर बॉटल की भी। आई डोंट नो कि इसके पीछे क्या रीज़न है, बट दुबई है, कुछ भी कर सकते हैं हम क्या बोल सकते हैं। सो ले लिया उन्होंने। सोच रही हूँ कि थोड़ा सा टाइम पास किया जाता है कैंडी DXP शॉप में, देखते हैं। वैसे मैं यहाँ से जो चॉकलेट्स लेती हूँ वो इस दफ़ा मैंने एमिरेट्स मॉल से ले ली हैं, बट फिर भी शॉपिंग जो है वो कभी भी फिनिश नहीं होती, स्पेशली फॉर द फीमेल्स। सो लेट्स चेक, दे हैव अ लॉट ऑफ वेराइटीज़ ऑफ चॉकलेट्स। गिफ्ट पैक्स भी बहुत अच्छे हैं। जिस दिन मैं एक बहुत बड़ी बिजनेसमैन बनी, मैं अपने घर के सारे बच्चों को ये दूँगी, स्पेशली मन्नू को, ईशू को, मुंतहा को। जब आयशा छोटी थी, मतलब हमारा बहुत विजिट होता है यहाँ पे, तो जब आयशा छोटी थी ना, उस वक्त जो है वो
बहुत मुश्किल हो जाता था आयशा को समझाना कि बेटा ये मत लो, बेटा ये मत लो, इतने पैसे में हमारे घर का पूरा राशन आ जाता है। बट अब समझ जाती है आयशा। यहाँ के जो पैकेजेस हैं वो बहुत 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 बेस्ट है। लाइक सीरियसली अगर ये लोग पैसे लेते हैं तो चीज़ भी ऐसी देते हैं। मैंने ऐसा सुना है कि जो हमारे वहाँ पर खुली है वो भी बहुत अच्छी है, बट मैं अभी तक गई नहीं हूँ। जाने का 2-3 बार प्लान किया था बट नहीं जा सके। वाह बच्चों दुआ करो मैं बहुत अच्छी एक बिजनेस वूमेन बन जाऊँ, देन आई विल गिफ्ट इट। बहुत ज़बरदस्त है यहाँ पे। और मुझे बहुत अफसोस होता है कि मैं इतनी जल्दी बड़ी क्यों हो गई। काश कि मैं भी छोटी सी बच्ची ही रहती, मैं ये सब चीज़ें इंजॉय करती। किंडर जॉय, इसकी प्राइस चेक करते हैं। दे डोंट मेंशन अ प्राइस। और मेरे हस्बैंड ने बोला कि तुम वहीं खड़ी रहना, मैं बस ऊपर से आ रहा हूँ और मैं कभी भी एक जगह टिक के खड़ी नहीं हो सकती, सो मैं भाग गई। अब वो बेचारे ढूंढ रहे होंगे, पर वाह कितना ज़बरदस्त है ये। 100 दिरहम। हाय बहुत बहुत प्राइसेस हैं, बहुत ज़्यादा। जो मैं यहाँ से चॉकलेट्स लेती थी वो मुझे एटलीस्ट कोई 9-10 दिरहम सस्ती मिल गई हैं एमिरेट्स मॉल से। सेम वही चॉकलेट्स हैं, सेम सब कुछ वही हैं। लोग कहते हैं ड्यूटी फ्री शॉप से शॉपिंग करनी चाहिए, बट मैं नहीं समझती क्योंकि यहाँ पर हर चीज़ के रेट्स बहुत हाई हैं। लेकिन फिर भी मैं थोड़ी बहुत कर लेती हूँ। ये देखो ये न्यूट्रेला फ्लेवर, इन्होंने पूरी एक फैक्ट्री बना दी है। यहाँ पर मैंने देखा है बच्चों की चीज़ों को बहुत ज़्यादा प्रेजेंट करते हैं, उसको अच्छी सी प्रेजेंटेशन देते हैं और ऑल ऑफ दैट। पैसा भी लेते हैं ऐसा नहीं, लेकिन अच्छा है। इवन यहाँ का एयरपोर्ट सिस्टम बहुत अच्छा है, बच्चों के लिए प्ले ग्रुप बनाया हुआ है, रेस्ट एरिया बनाया हुआ है, ऑल ऑफ दैट। यहाँ पर बहुत अच्छा सब कुछ है। बट ये जो न्यूट्रेला की टी शर्ट्स है ना, ये वाइट वाली, ये बहुत अच्छी हैं। और आप बिलीव करें इसकी एक की प्राइस जो है वो 80 दिरहम है। 80 दिरहम हमारे देखा जाए तो 4-4.5 हज़ार रुपये बन गए। अब हम जो है वो थोड़ा सा रेस्ट कर लेंगे। और यहाँ पे रेस्टिंग भी बहुत अच्छी है, इवन एयरपोर्ट भी बहुत अच्छा है। बच्चों के लिए भी बहुत अच्छी स्पेस बनाई हुई है। ये तो बहुत बड़े बच्चे हैं तो बहुत अच्छा एरिया बनाया हुआ है। तो अब हम करेंगे थोड़ा सा रेस्ट, पियेंगे एक कप अच्छी सी कॉफ़ी, देन रेस्ट और फिर घर। फैमिली बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रही है और हम खुद भी बहुत याद कर रहे हैं। स्पेशली मुझे मेरी नानी की फैमिली बहुत याद आ रही है। हम स्टिल वेटिंग में बैठे हुए हैं अभी भी। और आयशा मैडम जो है वो फ्रेंड के साथ देती हैं। सबसे अच्छी बात ये है कि वो फ्रेंड आराम से बना लेती है, बट ये कि वो बनाती हमेशा या तो शाइनेस को है या एल्बिक्स को है। सो एंजॉयिंग। अब हम जा रहे हैं। सो वी आर गोइंग टू टेक अ फ्लाइट। अब हम अपनी फ़्लाइट लेंगे और बस फिर फटाफट से घर पहुंचेंगे। व्हाट इज़ दिस? इतना क्राउड। Good evening and welcome on board this Emirates flight to Karachi. Welcome back to our Emirates SkyWest members. Our multinational cabin crew on board today comes from 12 countries and speak 12 different languages. If there is anything we can do to help, please let us know.